किसका डबल एविक्शन? जी हाँ, किसका भैया यहाँ पर डबल एविक्शन? सलमान खान किन दो को बाहर करने वाले हैं? वोटिंग लाइन है वो बंद कर दी गई है। फाइनल वोटिंग ट्रेन, जी हाँ, वोटिंग लाइन बंद होने के बाद कौन कितने नंबर पे रहा है, यानी किसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, सबसे कम वोट किसको मिले हैं, और किसका आज पत्ता है वो भैया क्लियरली कट होने वाला है। चलिए गाइस, पूरी अपडेट आ चुकी है। अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन है वो घर जाता हुआ नजर आने वाला है आज, यानी कि डबल एविक्शन इसका होने वाला है। देखो गाइस, कल रात तो एविक्शन नहीं हुआ है, जो मिड वीक एविक्शन होना था वो नहीं किया गया। काफ़ी लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है, सलमान खान बर्थडे, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है तो वो एविक्शन नहीं करेंगे। अरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन एविक्शन करना भी जरूरी है। आप सिंगल की बात कर रहे हैं, अरे भाई डबल करना जरूरी है। अगर नहीं निकाला गया तो फिनाले इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, दिक्कत में आ जाएंगे ये लोग। ठीक है, तो इसलिए इनको करना ही पड़ेगा चाहे कैसी भी कंडीशन हो। तो यहाँ पर डबल एविक्शन की चीजें हैं वो सामने आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं कि वोटिंग लाइन तो बंद हो चुकी है, अब कौन कितने नंबर पे है वो अपन जान लेते हैं। देखो गाइस, नंबर 7 से देखेंगे कि भैया सबसे कम वोट किसको मिल रहे हैं। नंबर 7 पे सारा अरफीन खान रहती है। जी हाँ, जैसे वोटिंग लाइन बंद होती है तो भाई सामने आता है कि सारा अरफीन को सबसे कम वोट मिले हैं। जी हाँ, जैसे एंडिंग आती है और उसका निकल के सामने आता है रिजल्ट, तो सारा है, उसे सबसे कम वोट मिले हैं। सारा को कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब देखो, किसी का इन्वॉल्वमेंट है या किसी का नहीं है, ये मायने नहीं रखेगा। मायने ये रखेगा कि फिनाले करीब है ना, फिनाले तक कौन है वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा, फिनाले तक किसको लेके जाना चाहिए, अब वो चीज़ें मैटर करेगी, जो कि मेकर्स के लिए दिख भी रही है। नंबर 7 की बात करें तो सारा अरफीन खान। जी हाँ, नंबर 6 की बात करें तो कशिश। जी हाँ, कशिश नंबर 6 पे है। आपको बताऊँ तो ईशा है, कशिश की जगह आ चुकी थी कल। ईशा को पता नहीं क्या हुआ, लोगों ने क्या वोटिंग की कि भैया वो नंबर 6 पे आ गई थी, और कशिश जो नंबर 6 पे थी वो भैया नंबर 5 पे चली गई थी। ये कल शाम को हुआ था, कल रात को, लेकिन भैया सुबह होते होते दोबारा ईशा के फैंस ने भैया यहाँ पर ईशा को दोबारा नंबर 5 पे पहुंचा दिया, और कशिश है वो नंबर 6 पे है। तो नंबर 6 पे कशिश है। कशिश वाला मुद्दा रात उठाया गया, लेकिन मुझे वो चीज़ें गलत लगी थी जब वो क्लिपिंग दिखाई गई, क्योंकि कशिश है वो नॉमिनेटेड थी तो वो जानबूझ के मुद्दा क्रिएट करना चाहती थी। ऐसा दिखा रही थी कि जैसे अविनाश गलत है वो तो सही है, जैसे अविनाश ने सब कुछ किया है, जैसे अविनाश है वो वुमनाइजर है, ये है वो है ना। लेकिन रियलिटी है वो सामने आई, जिसके बाद करणवीर अविनाश के लिए लड़ा और अविनाश है वो केस जीता। जी हाँ, वो केस है जो आज के एपिसोड में आपको दिखाई देगा। घर वालों ने भी जजमेंट की है कि अविनाश मिश्रा यहाँ पे सही है, गलत नहीं है। तो केस जो है वो भैया अविनाश मिश्रा जीत जाता है, यानी करणवीर मेहरा भी जीत जाता है। नंबर 5 की बात करें तो ईशा। जी हाँ, ईशा है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ईशा का गेम है, ईशा का गेम है, लेकिन कल है वो चाहत बोलती नजर आती है कि अगर अविनाश को निकाल देना तो ईशा का कुछ गेम नहीं है, ईशा का भी एविक्शन हो जाएगा। तो अविनाश की वजह से ईशा दिख रही है, चल रही है। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि अविनाश की वजह से ईशा नहीं दिख रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो ईशा है उसका सच में चाहत अगर बोल रही है तो उसका गेम नहीं है। इसके लिए गाइस मैं आपको बता दूं, आप मुझे फॉलो कर ले, क्योंकि चाहत का भी एविक्शन हो सकता है। आज एविक्शन होना है, वीकेंड का वार शूट होने वाला है। क्या क्या वीकेंड के वार पर रहेगा, सारी अपडेट आपको इंस्टा पे मिलती रहेगी। तो ये रहा इंस्टाग्राम, फॉलो कर लेना है, क्योंकि किसी भी वक्त आज एविक्शन तो पक्का 100% श्योरिटी के साथ होने वाला है, वो भी डबल। किसको निकालेंगे सबसे पहले आपको इंस्टा पे मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर नंबर 4 पे चाहत पांडे है। जी हाँ, चाहत पांडे का अगर कंटेंट देखें तो है कंटेंट, लेकिन काफ़ी मुद्दों में हमें दिखाया ही नहीं जाता। मतलब है कंटेंट लेकिन हमें दिखाया ही नहीं जाता, कट किए जाते सीन। ये रियलिटी है। पहले मैं सोच रहा था कि शायद चाहत कुछ नहीं कर रही, बट मैं अब खुद से लाइव देखने लगा हूँ। लाइव देखता हूँ 24 आवर्स चैनल, उसमें भैया चाहत कुछ ना कुछ करती हुई इन्वॉल्वमेंट उसका दिखाई देता है हर बातों में, हर मुद्दे में। लेकिन मेकर्स है वो दिखा ही नहीं रहे हैं, मेकर्स कट कर रहे हैं सीन, जिसकी वजह से चाहत है उसे वोट तो तगड़े मिल रहे हैं, क्योंकि मेकर्स को पता है कि देखो ना दिखाने के बावजूद अगर चाहत को अच्छे खासे वोट मिल रहे हैं तो जब दिखाएंगे तो फिर क्या होगा, है ना। तो चाहत पांडे है वो भैया नंबर 4 पे है, और जैसा लग रहा है कि भैया
इसको भी टॉप 5 में नहीं लेके जाएंगे, यानी इनका अविक्शन है, मेकर्स करने वाले हैं तभी इसके सीन है वो काटे जा रहे हैं। जिसको नहीं दिखाना होता ना उसके सीन कट किए जाते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं अरे भाई गेम है, गेम में जो करेगा वही दिखेगा। भाई ऐसा नहीं है, ठीक है माना गेम है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जो कुछ कर भी रहे होते हैं ना, अगर इनके मन में है ना कि नहीं हमें तो शिल्पा को टॉप 5 में लेके जाना है, जबकि शिल्पा डिजर्विंग नहीं है, तो इनको मन में है ना कि अगर हम शिल्पा को नहीं लेके जाएंगे तो फिर चाहत जाएगी, नहीं तो फिर चुम जाएगी। तो फिर ये क्या करते हैं कि शिल्पा को ले जाने के चक्कर में बाकी जो 2 बचे हैं ना, जैसे चुम और चाहत है ना, जैसे चाहत, तो चाहत के सीन कट करेंगे। इस तरह से चीज़ें हैं ये लोग करते हैं, जो कि बहुत ख़राब भी लगती है। नंबर 3, 2 और 1 की बात करेंगे। नंबर 3 पे अविनाश मिश्रा। जी हाँ, अविनाश मिश्रा का गेम है वो भैया कल से उसकी बैंड बजी हुई है, परसों से, क्योंकि जब से ये मोविनाइजर वाला चीज़ें हुई है, ईशा उसके साथ लड़ गई, उसके साथ यहाँ पर रजत दलाल भी कहीं ना कहीं खफा खफा नज़र आता है ना। तो ये चीज़ें हुई थी, तो उसके बाद से घर में ये मुद्दा चल रहा था। अब ये मुद्दा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि देखो कशिश को तो चाहिए था कंटेंट, तो कशिश को तो मिल रहा था, है ना, वो रिस्पॉन्स मिल रहा था। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो अविनाश मिश्रा को रात लोग पसंद करने लगे, क्योंकि अविनाश मिश्रा की गलती नहीं थी। जब वो क्लिप देखी गई तो अविनाश मिश्रा को दोबारा से वोटिंग हुई है। जी हाँ, नंबर 3 पे वो बना हुआ है, ना ऊपर ना नीचे, लेकिन इतना कह दूँ कि वो टॉप 5 में जा रहा है। काफ़ी लोग बोल रहे कि अविनाश क्या टॉप 5 में जाएगा? हाँ बिल्कुल, टॉप 5 में वो जा रहा है, उसको टॉप 5 में जाने से मेकर्स भी नहीं रोकेंगे, उसको लेके जा रहे हैं। नंबर 2 और 1 की बात करेंगे। जी हाँ, इसमें आया है भूचाल। ये भूचाल है, बदलता रहा है, कभी विवियन ऊपर आया है, कभी रजत दलाल ऊपर आया है। रात रजत दलाल आ गया था। जैसे वोटिंग लाइन बंद होती है तो कौन यहाँ पर नंबर 1 पे रहा है, चलिए मैं उसके बारे में बात कर लूँ। जैसे ही गाइस वोटिंग लाइन बंद होती है तो विवियन डी सैना नंबर 2 पे रहा है। जी हाँ, रात विवियन डी सैना का आपने देखा कंटेंट, रात विवियन डी सैना किस तरह से चीज़ें करता हुआ नज़र आ रहा था। हालांकि मुझे तो उसमें ना वो गलत लगा ना वो सही लगा, क्योंकि ठीक है उसने अगर कंटेंट के लिए किया तो अविनाश पकड़ लिया अविनाश ने, अगर उसने कंटेंट के लिए नहीं किया तो फिर सॉरी जाकर बोलने की भी ज़रूरत नहीं है अविनाश मिश्रा से। वो चीज़ मुझे गलत लगी है कि भाड़ में गई दोस्ती। अगर वो तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं ना तो आप खड़े रहो, क्योंकि आप कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसी टाइम आप अपना कंटेंट ख़त्म भी कर रहे हो सॉरी बोलकर। तो मेरे हिसाब से सॉरी नहीं होना चाहिए था विवेन की तरफ से। ठीक है वो ऐसा बंदा है, सॉरी बोल लेता है, लेकिन फिर भी वो इतने खिलाफ जा रहे हैं, तुम्हें इतना गलत सब लोगों के सामने बोल रहे हैं, जबकि तुमने तो एक सही बात रखी कि दोनों की गलती है, इल्ज़ाम लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उस मैटर में वो सही था, लेकिन सॉरी बोलकर उसने सारा मैटर ख़राब कर लिया। मतलब जनता उसे सपोर्ट करने लगी थी, जनता कहती नहीं यार ये तो दोनों साथ हैं, सिंपत्ति मिल सकती थी यहाँ पर विवेन डी सैना को तगड़ी वाली, बट ठीक है उसने वो सारी मतलब कि क्या बोले। चलिए नंबर 2 पे विवेन डी सैना है, चांसेस है विनर बनने के। करणवीर भी टक्कर में आ चुका है, लेकिन जैसे वोटिंग लाइन बंद हो गई विवेन डी सैना नंबर 2 पे रहे। नंबर 1 की बात करें तो वन एंड ओनली रजत दलाल। जी हाँ, वापसी बंदे ने कर ली है, रजत दलाल नंबर 1 पे है, कल रात से नंबर 1 पे रहा जैसे वोटिंग लाइन बंद होती है, क्योंकि एल्विश ने भी कहा है कि रजत को जाकर सपोर्ट करो, स्टोरी लगाई। उसके बाद धड़ाधड़ वोट होने लगे। मतलब एल्विश आर्मी भी अब रजत दलाल को तगड़े तरीके से वोट कर रही है। और नंबर 1 पे रजत दलाल बना हुआ है। मतलब बना हुआ क्या, वोटिंग लाइन बंद हो गई है, एंड हुआ तो नंबर 1 पे था। अगर ये फिनाले की वोटिंग होती तो रजत जीत जाता है ना। नंबर 1 की बात करें रजत दलाल का भी गेम ठीक है, कुछ ना कुछ कर रहा है। कभी करणवीर के साथ लड़ाई हो जाती है, कभी विवेन के साथ, है ना, कभी अविनाश के साथ भिड़ जाता है, तो कभी किसी और के साथ, तो ये चलता रहेगा। नंबर 1 पे रजत, नंबर 2 पे विवेन, नंबर 3 पे अविनाश मिश्रा, नंबर 4 पे चाहत पांडे, नंबर 5 पे ईशा, नंबर 6 पे कशिश, नंबर 7 पे सारा। किसका डबल एविक्शन होगा? जी हाँ, किसका डबल एविक्शन होगा? देखो एविक्शन की बात करें तो आज सलमान खान वीकेंड का वार शूट करने वाले हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन रहने वाला है, तो यहाँ पर 100% चांसेस है कशिश और सारा को एक साथ निकाला जाएगा, है ना। सातों के साथ मारे जाएंगे, एक साथ मारे जाएंगे, सातों के साथ तो नहीं, दो के दो मारे जाएंगे। वो है कशिश और सारा एक साथ जाएंगे। ये बात फिलहाल के लिए गाइस आप क्या बोलोगे? इनका डबल एविक्शन जैसे ही होगा ना, मैं सबसे पहले आपको इंस्टा पे बता दूंगा। तो ये रहा इंस्टाग्राम, फॉलो कर लेना है। मैं बता दूं, फॉलो कर लेना है किसी भी वक्त अगर अपडेट आती है, क्योंकि वीकेंड के वार से अपडेट आएगी। क्लास सलमान खान इतनी आज नहीं लगाएंगे, लेकिन एलिमिनेशन जरूर होगा, ये बात याद रखिए। तो ये रहा इंस्टाग्राम, फॉलो कर ले, वहाँ पर मैं आपको सबसे पहले अपडेट बता दूँ। अगर फॉलो कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं मिलता हूँ थोड़ी देर के अंदर। क्या बोलोगे आप?
लिख डालिए। और कौन जाएगा घर ये भी आपने प्रेडिक्शन करनी है। मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में, बड़ी अपडेट लेके आता हूँ विकेट के बाद से।